बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के ज़माने में एक नादारो बेनवा खातून थी। इसके पास जो थोड़ी बहुत रकम थी, इससे ऊन या रुई वगैरह खरीदती और इसे काट कर इसकी अटियाँ बनाती, फिर इन्हें बेचकर इंतहाई सादगी से अपनी और अपने बच्चों के खराजात पूरे करती थी। एक दिन वो सौत काट कर इसकी अटियाँ बनाकर बाजार में बेचने के लिए सर पे रखे जा रही थी कि अचानक तेजी से एक कौवा आया और एक अट्टी उठाकर ले गया। वो बेसहारा खातून बहुत रंजीदा हुई और हैरान व परेशान हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के पास आई। अपने तंग हालात बयान किए। कवि की अट्टी उठाकर ले जाने का वाकया बयान करने के बाद अर्ज किया कि खुदा की अदालत कहाँ है। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने इससे फरमाया, इधर बैठ जाओ, मैं तुम्हारे बारे में फैसला करूं। एक तरफ ये वाक़या पेश आया और दूसरी तरफ ये हुआ कि कुछ लोग कश्ती के जरिए दरिया अबूर कर रहे थे। इनकी कश्ती में सुराख हो गया और पानी दाखिल हो गया। कश्ती के डूबने का खतरा था। इन लोगों ने नजर मानी कि अगर इस खतरे से निजात मिल गई तो 1000 दीनार किसी फकीर को देंगे। अल्लाह ताला ने इन पर लुत्फ़ करम किया और इस कवि की ड्यूटी लगाई कि वो इस खातून की अट्टी उठाकर कश्ती में फेंके। कवि ने ऐसा ही किया। इन लोगों ने सोत की अट्टी से फ़ायदा उठाया, कश्ती का सुराख अच्छी तरह बंद किया और डूबने से निजात पाई। जब वो लोग साहिल पर पहुंचे तो अपनी नज़र अदा करने के लिए सीधे हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुए और 1000 दीनार हज़रत की खिदमत में पेश करते हुए जब पानी का पूरा वाक़या तफसील के साथ सुनाया। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने इस खातून के सामने खुदा की हिकमत और अदालत बयान की और वो 1000 दीनार उसे दे दिए। खातून बहुत खुश हुई और समझ गई कि खुदा से ज़्यादा कोई भी आदिल तर और एहसान करने वाला नहीं है। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के ज़माने में एक शहवत परस्त शख्स लगातार एक खातून के पास आता, उसे मनाफी इफ़्फ़त काम करने पर मजबूर करता। अल्लाह ताला ने इस खातून के दिल में एक बात डाली कि इस शहवत परस्त शख्स से कहे कि जब भी मेरे पास आता है, इस वक्त एक अजनबी शख्स तेरी बीवी के पास जाता है। इस खातून ने ये बात इस शख्स से कही तो वो फौरन दौड़ा दौड़ा अपने घर गया और क्या देखा कि एक अजनबी शख्स इसकी बीवी के साथ हम बिस्तर है। ये माजरा देखकर वो बहुत परेशान हुआ। वो इस शख्स को पकड़ा और हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के पास ले जाकर कहा, ऐ अल्लाह के पैगंबर, मेरे के ऊपर एक मुसीबत आई है जो आज तक किसी पर ना आई। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने पूछा, वो कौन सी मुसीबत है? शहवत परस्त मर्द ने कहा कि ये शख्स मेरी अदम मौजूदगी में मेरे घर आया है और मेरी बीवी से ज़ना किया है। अल्लाह ताला ने हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर वही नाजिल की कि इस मर्द से कहो कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। एक दिन हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम घर में बैठे हुए थे। आप अलैहिस्सलाम के पास एक फ़कीर और परेशान हाल नौजवान भी बैठा हुआ था। जवान हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के पास आता, वो बहुत खामोश तबा था। एक दिन हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम जनाब दाऊद अलैहिस्सलाम के पास आए और गहरी निगाहों से उस नौजवान को देखा और जनाब दाऊद अलैहिस्सलाम ने हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम से कहा कि इस जवान को क्यों देख रहे हो? हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, मुझे हुक्म हुआ है कि मैं इस हफ्ते के आखिर में इस जवान की रूह कब्ज़ कर लूँ। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के दिल में इनके लिए तड़प पैदा हुई और इससे कहा, जवान क्या तुम्हारी बीवी है? जवान ने कहा, नहीं, अभी तक मैंने शादी नहीं की है। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने इस जवान से फरमाया, फ़लाँ शख्स जो बनी इसराइल का मशहूर व मारूफ बुज़ुर्ग फ़र्द है, इसके पास जाओ और इससे कहो कि दाऊद अलैहिस्सलाम तुम्हें हुक्म दे रहे हैं कि अपनी बेटी को मेरी ज़ौजा बना दो। फिर इसके साथ शादी करने के बाद रात को इसके पास आओ। तुम्हारी ज़िंदगी भर जितने भी अखराजात हैं यहाँ से उठाकर लेते जाओ, अलबत्ता 7 दिन बाद दोबारा मेरे पास आना। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का पैगाम इस बात का मूजब बना कि मारूफ शख्सियत की बेटी मज़कूरा जवान की बीवी बनी। इस जवान ने हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के हुक्म के मुताबिक अमल किया। वो 7 दिन के बाद दोबारा हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के पास आया। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने इससे पूछा कि ए जवान, तुम्हारे ये दिन कैसे गुजरे हैं? जवान ने कहा, ये दिन अच्छे गुजरे हैं।
कि पूरी ज़िंदगी में पहले कभी ऐसे नहीं थे। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बैठ जाओ। वो बैठ गया, काफ़ी देर वहाँ रहा, लेकिन हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम के पास ना आए। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने इस जवान से कहा कि उठो और अपनी ज़ौजा के पास जाओ और 7 दिन बाद दोबारा यहाँ आना। तो वो चला गया। 7 दिन गुजरने के बाद हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुआ। तीसरी मर्तबा फिर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने वही हुक्म दिया। इस 7 दिन के बाद फिर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुआ। इस दौरान में जनाब इज़राइल अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने जनाब इज़राइल अलैहिस्सलाम से फरमाया कि आपका इरादा तो ये था कि आप 7 दिन बाद दोबारा आएंगे और इस नौजवान की रूह कब्ज़ करेंगे, लेकिन आप नहीं आए और आज तीसरे दिन बाद आए हैं। हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, ए दाऊद अलैहिस्सलाम, अल्लाह ताला ने आपके रहम करम करने की वजह से इस पर रहम किया है। इसकी मौत 20 साल तक मुअख्खर कर दी है। एक दिन खुदावंद ताला ने हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर वही नाजिल की कि आप खलादा बिन औस के पास जाएं, इसे बहिश्त की खुशखबरी दें और कहें कि वो बहिश्त में आपकी हमनशीन है। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने हुक्म खुदावंदी पर अमल किया, कलादा के दरवाजे पर आए और रकुल बाब किया। दाऊद अलैहिस्सलाम पर नज़र पड़ी तो अर्ज़ किया कि अल्लाह ताला ने मेरे बारे में कुछ हुक्म नाजिल किया है। आप अलैहिस्सलाम मुझे वो खबर सुनाने के लिए तशरीफ़ लाए हैं। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने कहा, खलादा ने पूछा कि वो क्या है। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने कहा, अल्लाह ताला ने मेरे ऊपर वही नाजिल की और फरमाया है कि तुम बहिश्त में मेरी हमनशीन होगी। खलादा ने कहा कि आप कुछ शुबा हुआ है, बल्कि कोई और मेरी हमनाम होगी। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐसा नहीं है, यकीनन वो तुम ही हो। खलादा ने कहा, ए पैगंबर खुदा, आप अलैहिस्सलाम झूठ नहीं बोल रहे हो। खुदा की कसम, मैं अपने अंदर ऐसी कोई खूबी नहीं देख रही हूँ कि बहिश्त में आपकी हमनशी बनूं। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने कहा, तुम अपने बातनी उमूर के बारे में कुछ गुफ्तगू करो कि जान सकूं कि कैसी हो। खलादा ने कहा कि मैं एक ऐसी हालत की मालका हूँ कि मुझे जो भी दुख, तकलीफ, खा नुकसान हो या कोई भूख प्यास हो, मैंने कभी इसके रफ़ा करने के लिए खुदा से नहीं कहा, यहाँ तक कि वो खुद ही से रफ़ा कर देते हैं। यानी मैं पसंद करती हूँ जो मेरा महबूब पसंद करता है, और ना खुदा से मैं इन मुश्किलात और नुकसानात के अहदा कुछ मांगती हूँ, बल्कि हमेशा इसका शुक्र बजा लाती हूँ। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम इसकी बात समझ गए और इस खातून से फरमाया कि तुम इन्हीं खूबियों की वजह से इस मकाम पर फाइज हुई हो। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और मज़ीद इस तरह की वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।